क्यों रे लड़के, तू कल का आया लड़का मुझे सिखा रहा है। तू इधर आ, तेरी कनपट्टी लाल करता हूँ। जमींदार जी, थोड़ा तो तरस खाइए। आगे से नजर झुका के मेरे सामने बात करना, और घर में जितना अनाज हो वो लेकर आ। देखा बेटा, ये जमींदार किसी को इस गांव में जीने नहीं देगा। मैं तो कहता हूँ कि तू मेरे एक रिश्तेदार के यहाँ चला जा। पिताजी, मैं वहां पर जाकर ही रहूंगा। अरे अपने बेटे के सामने ऐसी बातें करते हो? तुम्हारे लिए सारा दिन भागा भागा फिरता है ताकि तुम आराम कर सको। रात हो चुकी है। जमींदार के घर में घड़ी है जिससे मुझे पता चल जाएगा कि 12 कब बजे हैं। बेटा मदन, मुझसे बिल्कुल भी नहीं चला जाता। मैं खेतों की तरफ नहीं जा सकता। तू सारा काम कैसे संभालेगा? अब तुझे घर में भी काम करना होगा और खेतों में भी काम करना होगा। नहीं तो यहाँ का जमींदार हमारे पास जो कुछ भी है वह वसूली में ही ले जाएगा और हमें भूखा रहना पड़ेगा। पिताजी, आप इस बात की चिंता ना करें। मैं मेहनत करूंगा, उसका कर्ज चुका दूंगा। लेकिन वो जमींदार हमारे पास कुछ रहने कहाँ देता है। जो भी फसल होती है वो आधे से ज्यादा फसल ले जाता है वसूली के नाम पर, और उसमें भी वह हमारा कर्ज काटता नहीं, उसको वैसा ही रहने देता है। आज तक हमारे गांव में किसी घर में ज्यादा पैसा कोई नहीं कमा पाया। अगर ऐसा ही रहा तो वो जमींदार सारे गांव को लूट खाएगा। तू सही कहता है बेटा। अब 2-3 ही खेत तो बचे हैं। वो जमींदार तो इस फिराक में है कि उन्हें भी अपने नाम करवा ले। उसकी नजरें तो पूरे गांव की जमीन पर हैं। तू सही कहता है, वो खेत उसे बचाना बहुत मुश्किल है और जरूरी भी। लेकिन बेटा, ये सब कुछ होगा कैसे? पिताजी, कुछ तो करना ही पड़ेगा। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती। जरा देखो तो पिताजी। अरे हाँ, आपको तो बहुत तेज बुखार लगता है। मैं अभी जाता हूँ, अपनी बैलगाड़ी लेकर और वैद्य जी को लेकर आता हूँ। वह कुछ औषधि देंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है बेटा। मदन परेशान होकर वैद्य जी के घर की तरफ भागता है। वैद्य जी, जल्दी चलिए। मेरे पिताजी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, उन्हें बुखार है। उन्हें कुछ औषधि दे दीजिए। मैं बैलगाड़ी भी लाया हूँ, इससे हम जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है बेटा, अपना झोला उठा लूं फिर चलते हैं। चलिए, आप गाड़ी में बैठिए। हाँ, अब तो बस पहुंच ही गए। पिताजी देखिए, मैं वैद्य जी को ले आया हूँ। आंखें खोलिए। बेटा, जरा मुझे देखने दो। देखो तो सही, शांतिराम को क्या हुआ है? पिताजी, आंखें क्यों नहीं खोल रहे? ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे पिताजी को बेहोशी छा गई है और बुखार सर को चढ़ गया है। मैं औषधि दे देता हूँ, फिर देखते हैं होश आता है कि नहीं। ठीक है, आप औषधि दे दीजिए। मैंने औषधि दे दी है। अब बेटा मैं चलता हूँ, तुम अपने पिता का ध्यान रखो। पिताजी को औषधि तो दे दी, लेकिन पिताजी को होश नहीं आ रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं अब क्या करूं? खेतों में भी बहुत काम पड़ा है। एक काम करता हूं, पिताजी जब तक सो रहे हैं मैं खेतों में काम कर लेता हूं, फिर वापस आकर इन्हें देख लूंगा। खेत में भी कितनी घास हो गई है। मक्की की फसल ऐसे तो खराब ही हो जाएगी। इस खरपतवार को निकालना पड़ेगा। इतनी बारिश हो रही है, ऐसा लगता है कि दिन में ही रात हो गई हो। अंधेरा सा हर तरफ दिख रहा है, कोई नजर भी नहीं आ रहा। यहाँ कितनी धुंध पड़ रही है, जैसे सुनसान हो गया हो खेत। ये साया सा किस चीज का दिख रहा है मुझे? शायद घर की तरफ चलना चाहिए। ये तो बहुत डरावना है। जल्दी भाग मदन, ऐसा लग रहा है तेरे पीछे कोई आ रहा है। मदन भाग भाग कर घर पहुंचता है। मदन को बहुत डर लगता है। उसे ऐसा लगता है जैसे वह परछाई उसका पीछा कर रही हो। वह बहुत डर जाता है और जल्दी से घर में घुसकर दरवाजा बंद कर लेता है। पिताजी, आग खोलिए पिताजी। बेटा मदन, मेरे जाने का वक्त अब हो चला है। अब मुझे नहीं लगता इस दुनिया में मैं और जी पाऊंगा। अब तो बेटा तू अपना ख्याल रखना। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। नहीं बेटा, अब मुझे कोई वैद्य की औषधि ठीक नहीं कर सकती। अब तो मुझे तुझे छोड़कर जाना ही पड़ेगा।
पिताजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? माँ तो पहले ही मुझे छोड़कर चली गई, अब आप भी मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो मैं कैसे जीऊंगा? बेटा, मुझे बचाने का एक ही उपाय है। तुझे जादुई भेड़िए से बात करनी होगी। जादुई भेड़िया? कौन है? ये क्या है पिताजी? बरसों से गांव में एक कहानी गूंजती है, जादुई भेड़िए की कहानी। जादुई भेड़िया वो भेड़िया है जो कोई भी मनोकामना पूरी कर सकता है, लेकिन उसके बदले में वो तुम्हारी जान भी ले सकता है। उससे कुछ भी मांग लो, लेकिन आज तक जो भी वहां उससे कुछ मांगने गया वापस लौटा ही नहीं। हमारे खेतों के पास वाला सुनसान जंगल उस जादुई भेड़िया का घर है। तो वो वही भेड़िया था जिसे शायद मैंने आज देखा। क्या तुमने किसे देखा? पिताजी, मैंने एक साया देखा। मुझे ऐसा लगा कि वो किसी जानवर का साया है। ऐसा पहले किसी के साथ नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि वो भेड़िया खुद तुम तक आना चाहता है। तो पिताजी, अगर मैं उससे ये मांगूं कि वो आपको ठीक कर दे तो क्या वो आपको ठीक कर देगा? हाँ, लोग तो ऐसा ही कहते हैं। उससे कुछ भी मांगो वो कर देता है, लेकिन बदले में शायद वो अभी कुछ करने के लिए कहता है। अगर वो तुम नहीं कर पाए तो वो तुम्हारी जान ले लेगा। लेकिन वो ऐसा क्या करने के लिए कहता होगा? मैं लोगों से ऐसा वो क्या मांगता होगा जो उसे नहीं दे पाए लोग? वह तो कुछ भी मांग सकता है बेटा, लेकिन हाँ, जो लोग उसके पास गए वो अपना कोई ना कोई लालच लेकर गए, लेकिन वो कभी वापस नहीं लौटे। लेकिन पिताजी, मेरा तो कोई लालच नहीं। मुझे उस भेड़िए से कोई धन दौलत नहीं चाहिए। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ यही चाहिए कि आपको ठीक कर दे। बेटा, ये जानते हुए कि वो भेड़िया इतना खतरनाक है, मैं तुझे वहां कैसे भेज दूं? पिताजी, आपको मुझ पर भरोसा करना चाहिए। मुझे भेजना ही होगा। मैं आपको इस तरीके से तड़पते हुए नहीं देख सकता। ठीक है, तुम उस भेड़िए से मिलने जाना। पिताजी, मैं कब उस भेड़िए से मिलने जा सकता हूँ? पूर्णिमा के दिन चांदनी रात में ठीक 12 बजे तुम वहां पर जाओगे और फिर तुम उस भेड़िए को पुकारना और कहना मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, बदले में मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूं। ठीक है पिताजी, मैं पूर्णिमा की रात का इंतजार करूंगा। आप ये थोड़ी खिचड़ी खा लीजिए और फिर आप सो जाइए। मैं आपको औषधि भी दे देता हूं। ठीक है बेटा। सुबह होती है और जमींदार ईश्वर लाल शांति राम के घर के बाहर पहुंच जाता है, उससे और ज्यादा अनाज वसूल करने के लिए। अरे कैसे हो शांति राम? अरे कहाँ हो? घर पर हो या नहीं? जमींदार जी, कहिए कैसे आना हुआ? क्यों रे, क्या मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता? अनाज की वसूली करने आया हूँ। तू तो बड़ा सेठ हो गया है। अब तक तूने मुझे कोई जानकारी नहीं दी कितना अनाज हुआ है। पिताजी ने अनाज का हिसाब तो दिया था ना, और उसमें से अनाज भी आप लेकर गए थे। हमारे हिस्से में तो कुछ नहीं आया था। क्यों रे लड़के, तू कल का आया लड़का मुझे सिखा रहा है? तू कहना क्या चाहता है, मैं गांव वालों को लूटता हूँ? नहीं जमींदार जी, मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन मैं तो बस आपको याद दिला रहा था कि सारा अनाज आप पहले ही ले जा चुके हैं। तू इधर आ, तेरी कनपट्टी लाल करता हूं। आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? क्योंकि तू मेरे साथ जुबान लड़ा रहा था। आगे से नजर झुका के मेरे सामने बात करना और घर में जितना अनाज हो वो लेकर आ। मेरे पिताजी बीमार हैं। अगर आप सारा अनाज ले जाएंगे तो फिर हम क्या खाएंगे, और अपने बीमार पिता को मैं क्या खिलाऊंगा? तू चाहे कुछ भी खिला, मुझे उससे क्या लेना देना। मेरी बला से मर जाए एक आदमी गांव में कमी होगा। जमींदार जी, थोड़ा तो तरस खाइए। आप कैसी बातें कर रहे हैं? इतने कठोर मत बनिए। मेरे साथ बहस करके कोई फायदा नहीं। अभी अपने आदमी भिजवाऊंगा और बची कुची जो चीजें हैं वो भी ले जाऊंगा। ठीक है, मैं लाता हूं गेहूं। लो जमींदार जी, हमारे घर में यही गेहूं बचा है। ठीक है ठीक है, आज तो मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम्हारे मक्के की फसल जल्दी उगाएगी, उसे लेने फिर से आ जाऊंगा। याद रखना, तुम मेरे कर्जदार हो। लेकिन जमींदार जी, जो फसल लेकर जाते हैं उसमें थोड़ा कर्ज तो काटिए। तू मुझसे हिसाब किताब मत समझा। हाँ, मैं 5 पढ़ा हूं और तू पहली कक्षा तक भी नहीं गया। ठीक है जमींदार जी, जो आप ठीक समझे।
कहाँ क्या जोड़ना है क्या घटाना है ये मैं सब जानता हूँ। देखा बेटा, ये जमींदार किसी को इस गांव में जीने नहीं देगा। मैं तो कहता हूं कि तू मेरे एक रिश्तेदार के यहाँ चला जा। पिताजी, मैंने आपसे कहा ना, मैं आपको बचाऊंगा। मैं जादुई भेड़िए से मिलूंगा, बस पूर्णिमा का इंतजार है। तू अभी भी उन बातों को नहीं भूला? पिताजी, मैं वहां पर जाकर ही रहूंगा। अभी मैं आपके लिए फिर से वैद्य जी को लेकर आता हूँ। मदन वैद्य को लेने जाता है और उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही होती है कि कैसे वह उस जादुई भेड़िए से मिले और उससे अपने पिताजी को बचाने का उपाय पूछ ले। वैद्य जी, फिर से चलिए, पिताजी की औषधि खत्म हो गई है। आप उन्हें थोड़ी औषधि और दे दीजिए। ठीक है बेटा, मैं तेरे साथ चलता हूँ। ये मेरा बेटा किसी की बात नहीं सुनता। आपको फिर से इतनी तकलीफ दे दी। आप तो जानते हैं वैद्य जी, मेरी उम्र हो गई है, मैं अब नहीं बच पाऊंगा। अरे अपने बेटे के सामने ऐसी बातें करते हो? तुम्हारे लिए सारा दिन भागा भागा फिरता है ताकि तुम आराम कर सको। कम से कम तुम इसका हौसला तो मत तोड़ो। अब इससे सच्चाई क्या छुपाऊं? मुझे खुद ऐसा लग रहा है कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा। नहीं शांतिराम, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन औषधि तो कुछ काम नहीं कर रही। भगवान पर विश्वास रखो शांतिराम, तुम ठीक हो जाओगे। औषधि को काम करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। हाँ पिताजी, आप बात मानिए, औषधि भी तो थोड़ा वक्त लगाएगी। वैद्य जी, पिताजी के सामने तो मैं आपसे कुछ नहीं पूछ पाया, लेकिन आप मुझे बताएंगे उन्हें क्या हुआ है? देखो बेटा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। तुम्हारे पिताजी पर सचमुच मेरी औषधि का कोई असर नहीं हो रहा। ऐसा लगता है जैसे उनका शरीर जवाब दे रहा हो, और तुम्हारे पिताजी अब अपनी हिम्मत भी हार चुके हैं। आप भी ऐसा कह रहे हैं? बेटा, तुम्हारे पिताजी की नाड़ियां देखकर ऐसा लगता है कि अब वह कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। मेरा दिल जरूर टूट रहा है ऐसी बातों से, लेकिन मैं अपने पिताजी को कुछ होने नहीं दूंगा। वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। चलो बेटा, तुम्हारा विश्वास क्या पता रंग लाए, तुम उम्मीद मत छोड़ो। चलिए, मैं आपके घर छोड़ आता हूं। मैं खुद चला जाऊंगा, तुम अपना काम करो मदन। ठीक है? ठीक है, फिर आराम से जाइए। हाँ हाँ, मुझे जमींदार के घर भी जाना है, उसने भी बुलाया है। कहता है मुझे बुखार हो गया। जमींदार इतने लोगों की हाय लेता है, उसे तो बुखार होगा ही। जमींदार पर इतना गुस्सा, उसने क्या किया? तुमसे कुछ कहा क्या? उसने मुझे मारा और हमारे घर के बचे हुए गेहूं भी ले गया। बेटा, वो तो दुष्ट आदमी है, वो हमेशा ऐसा ही करता है। उसके पूर्वज जो थे वो भी ऐसे ही थे, हमेशा लोगों पर हुक्म चलाते थे। कभी उन्होंने गांव में किसी को पैसे वाला नहीं बनने दिया। उनको लगता है कि अगर कोई पैसे वाला हो गया तो उनका हुकूमत मानना छोड़ देगा, और इसलिए वह सबको दाने दाने से मोहताज कर देते हैं ताकि सारा अन्न और सारा धन उन्हीं के घर में हो। आप सही कह रहे हैं चाचा, वो ऐसा ही करते हैं। मेरे पिताजी बीमार हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे घर में बिल्कुल भी अन्न नहीं रहने दिया। बेटा, कोई जरूरत हो तो जरूर मुझसे मांग लेना। गांव का इकलौता वैद्य हूं, इसलिए वो जमींदार मुझे इतना नहीं सताता, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसे कुछ हो गया तो वो सीधा मेरे पास ही आएगा, और उसे मरने से भी बहुत डर लगता है। इसलिए मेरे अनाज से वो इतनी कटौती नहीं करता। वैद्य जी, वैसे तो मैंने कुछ अनाज बचा लिया था, लेकिन फिर भी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बताऊंगा। वैसे पूर्णिमा की रात कब है? बेटा, वो तो कल ही है। ठीक है वैद्य जी। ठीक है बेटा, चलता हूँ। पूर्णिमा की रात कल ही है, इसका मतलब मेरे पास पिताजी को बचाने का यह आखिरी मौका है। वैद्य जी ने कहा पिताजी कुछ ही दिन के मेहमान हैं, लेकिन अगर मैं कल समय से भेड़िए के पास पहुंच जाता हूं तो शायद मैं उनकी जान बचा सकता हूं। पिताजी, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बेटा, मैं तेरा हौसला तोड़ना तो नहीं चाहता, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। पिताजी देखिए, मैं आपके लिए दाल का पानी लाया हूं, आप इसे पी लीजिए। ठीक है बेटा, ला, दाल का पानी पी लेता हूं। पिताजी, अब आप सो जाइए। बेटा ठीक है, तू आराम से सो जा। पिताजी, कल पूर्णिमा की रात है और कल मैं भेड़िए से मिलने जाऊंगा। बेटा, अब तुम मानोगे तो है नहीं, लेकिन मैं तुझे बस यही कहना चाहता हूं, तू अपना ख्याल रखना।
अपने बूढ़े बाप को बचाने में कहीं अपनी जान गंवा ना देना, नहीं तो फिर मेरी दुनिया ही उजड़ जाएगी। नहीं पिताजी, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरा दिल कहता है सब ठीक होगा। अगला दिन चढ़ता है और मदन रात होने का इंतजार करता है। जैसे ही रात होने लगती है, मदन को बहुत डर लगने लगता है, लेकिन वह अपने आप को समझाता है कि उसे डरना नहीं है, कैसे भी करके बस अपने पिताजी को बचाना है। रात हो चुकी है, जमींदार के घर में घड़ी है जिससे मुझे पता चल जाएगा कि 12 कब बजे हैं। उसके घर के बाहर एक छोटी सी घड़ी है, उसमें वक्त देखकर जंगल की तरफ निकल जाऊंगा। बारह बजने में कुछ ही वक्त बाकी है, अब मैं यहां से निकल जाता हूं। जंगल कितना घना है, 12 बज चुके होंगे। अब मैं भेड़िए को बुलाता हूं। ओ भेड़िया, मैं तुझसे मदद मांगने आया हूं और तेरी मदद भी करने आया हूं, मेरे सामने आ। मदन की आवाज लगाते ही जादुई भेड़िया उसके सामने आ जाता है और उससे बात करने लगता है। कौन आया है आज मुझसे मदद मांगने? मेरा नाम मदन है और मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। उसके बदले में तुम जो कहोगे मैं करूंगा। तुझे मुझसे डर नहीं लग रहा? मैंने उस दिन तुम्हारा साया देखा था, उस दिन मैं बहुत डर गया था, लेकिन फिर पिताजी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। अब मुझे डर तो लग रहा है, लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत इस वक्त बहुत ज्यादा है। मैंने तुझे खेत में देखा था, तू धन मांगने ही आए होगे है ना? नहीं, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पिताजी की जान बचा दो बस। मुझे मेरे पिताजी को ठीक करना है। वैद्य जी ने कहा कि औषधि काम नहीं कर रही है, वह कुछ दिनों के मेहमान हैं, लेकिन मेरे पिताजी के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं उन्हें इस तरह से जाने नहीं दे सकता। वह बीमार है, बिस्तर पर पड़े हैं, तुम उन्हें बचा लो। उसके बदले में जो भी मुझे करना होगा वो अभी बता दो। आज तक जितने भी लोग मेरे पास आए, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुझसे धन मांगा, इतना धन जितना कि गांव में किसी के पास ना हो। आज तक किसी ने धन के अलावा कुछ नहीं मांगा, और तुम मेरे पास आने के बाद भी और ये जानने के बाद भी कि मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरी कर सकता हूं, तुम सिर्फ और सिर्फ अपने पिताजी की जान बचाना चाहते हो। तुम कोई नेक आदमी लगते हो। धन मैं अपनी मेहनत से कमा लूंगा, मुझे किसी जादू से उसे पाने की जरूरत नहीं, लेकिन मेरे पिताजी को मैं नहीं बचा पा रहा हूं। उसके लिए मुझे तुम्हारे जादू की जरूरत है, तो मेरी मदद करो। तो उसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम जो कहोगे वो मैं सब करूंगा। तुम बताओ मुझे क्या करना है? मैं तुम्हें यह राख दे रहा हूं, तुम्हें जाना है और जमींदार के घर के चारों दिशाओं में ये राख फेंक देनी है। बस तुम्हारा इतना काम है। राख फेंकने के बाद क्या होगा? यह जानना तुम्हारा काम नहीं। ठीक है, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, तुम मुझे ये राख दो। यह काम आज रात ही होना चाहिए, फिर जब यह काम हो जाए तुम मेरे पास वापस लौट आना। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। जल्द से जल्द लौटना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है, मैं जा रहा हूं। मदन जमींदार के घर के पास पहुंच जाता है और उस राख को चारों तरफ से जमींदार के घर पर फेंक देता है। अच्छा हुआ मुझे किसी ने देखा नहीं, अगर देख लेते तो जमींदार के आदमी मेरा भरता बना देते। अब मैं जल्दी से भेड़िए के पास लौटता हूं और उसे इनाम के तौर पर पिताजी की जान मांग लेता हूं। भेड़िए, मैं लौट आया, मैंने तुम्हारा काम कर दिया जैसा तुमने कहा था। चारों दिशाओं में वो राख मैंने जमींदार के घर फेंक दी। तुमने कर दिखाया, यह काम आज तक कोई नहीं कर सका। तो जो लोग ये काम नहीं कर सके उन सबको तुमने मार डाला। मैंने आज तक किसी को नहीं मारा, मैं तो खुद सताया हूं। तुमने नहीं मारा तो किसने मारा? वह तो तुम्हारे पास आए थे ना। जो भी लोग मेरे पास आए वो धन मांगने आए, मैंने उन्हें यही काम दिया, लेकिन जब वो जमींदार के घर पहुंचे, जमींदार ने उन्हें ये करते हुए देख लिया और कोई जादू टोना समझकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। और उसके बाद ये बात गांव में फैला दी कि जादुई भेड़िए ने उनकी जान ले ली। लेकिन तुम्हारी जमींदार से क्या दुश्मनी है? और वो राख तुमने वहां पर क्यों फेंकी, उससे क्या होगा? तुम्हें देखना है तो फिर चलो मेरे साथ, मैं दिखाता हूं उससे क्या होगा।
हाँ हाँ, मुझे देखना है। अरे, यहां तो सिर्फ धुआं ही धुआं उठ रहा है, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? ये धुआं जादो इराक की वजह से उठ रहा है। ये जहरीला धुआं है। इस धुएं से अब जमींदार का पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। जितने भी लोग इस घर में मौजूद हैं वो लोग भी मौत के घाट उतर जाएंगे। ये गांव जमींदार की गुलामी से मुक्त हो जाएगा और जमींदार, उसका घर, उसका परिवार गायब हो जाएगा, जैसे कि कभी था ही नहीं। किसी को उनकी लाश भी नहीं मिलेगी। लेकिन क्यों? क्योंकि बरसों पहले इस जमींदार ने मुझे मौत के घाट उतारा था। पहले हमारी सारी जमीन छीन ली, उसके बाद सारा अनाज और जो कुछ भी बचा हुआ धन था वो भी इसने छीन लिया। इसका मतलब इस जमींदार ने तुम्हारे साथ भी अत्याचार किया? मैं भी तुम्हारी तरह किसान का बेटा था। मुझे इसकी बेटी से प्यार हुआ और जब बात इस तक पहुंची तो इसकी बेटी अपनी जुबान से मुकर गई। उसने कहा मैं ही उसे छेड़ रहा था। अब जब तुम्हारा बदला पूरा हो गया है तो क्या तुम मेरे पिताजी को ठीक कर सकते हो? हाँ, मैं अपना वादा पूरा करूंगा। उससे पहले तुम्हें एक और काम करना होगा। वो काम क्या है? बहुत सारी लकड़ी इकट्ठी करो और आग जला दो। मैंने लकड़ी इकट्ठी कर ली है और ये लो, मैंने आग जला दी। अब मैं इसमें कूदने जा रहा हूं। मेरे जलने के बाद तुम्हें यहां पर कुछ फूल मिलेंगे। वो ले जाकर अपने पिताजी को पीस कर खिला देना। उसके बाद तुम्हारे पिताजी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए तुम अपनी जान क्यों दे रहे हो? क्योंकि मेरी मुक्ति ऐसे ही लिखी है। तुम्हारी वजह से मुझे मुक्त होने का मौका मिला। मैं कितने सालों से ऐसे ही भटक रहा था, तो तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। भेड़िया आग में कूद जाता है और उसके बाद वहाँ रह जाते हैं कुछ फूल। पिताजी, पिताजी, देखिए मैं आपके लिए कुछ लाया हूं। आप जल्दी से इसे खा लीजिए, मैं पीस कर आपको देता हूं। ठीक है बेटा। पिताजी, कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे शरीर में कुछ बीमारी है ही नहीं। मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया हूं। पिताजी, आपकी जान बचाने के लिए उस भेड़िए ने अपनी जान की बलि चढ़ा दी। मैंने उसका काम किया। मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पर आप अब ये जान लीजिए कि अब हमारा अनाज कोई नहीं छीनेगा और हमें जमींदार से मुक्ति मिल गई।